Hey friends, welcome back to my channel, The Zoofies Zoology. I know today's topic is very complex, but believe me, I will give you the most simplest explanation ever on the YouTube channel. So let's start. इस one short video में हम लोग जानेंगे that what is the gene, उसका general structure and उसके parts क्या होते हैं with a diagram representation. Alright? So let's start. What is a gene? अगर सिंपल भाषा में कहें तो जीन एक स्मॉल पार्ट होता है या फिर एक स्मॉल सेगमेंट होता है हमारे डीएनए का, यानी कि डीएनए का ही एक स्मॉल पोर्शन को हम लोग जीन कहते हैं. ओके, विच हैव द एबिलिटी टू कोड फॉर द फंक्शनल प्रोटीन विच कैन परफॉर्म द एसेंशियल सेलुलर फंक्शन ऑफ सेल. ठीक है, ये तो एक बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई जो हमारे एग्जामिनेशन में लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी. बट अगर आम भाषा में या एक कॉमन लैंग्वेज में देखें कि जीन होता क्या है, तो जीन जो होता है वो हमारी आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, ये सारे फीचर्स बनाने के लिए हेल्पफुल रहता है. अगर जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ना हो, दैट मीन्स उसके अंदर फंक्शनिंग ना हो, वो फंक्शन ना करे, वो आगे की तरफ बढ़े ना, तो हमारे जितने भी जनरल फीचर्स हमारे फेस पे प्रेजेंट हैं, एवरीथिंग लाइक हेयर्स एंड आईज, नोज, ये सारी चीज़ें क्रिएट ही ना हो सकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन्स. ये सारी फीचर्स हमारे फेस पर ब्यूटिफुली अपेयर होते हैं. विरासत में हमें अपने पेरेंट्स से कुछ मिले या ना मिले, लाइक ज्वेलरी, हाउस, कार, एनीथिंग, बट विरासत में हमें जीन ज़रूर मिलता है अपने पेरेंट्स से, जो हमें बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. आई होप सो. अब इससे आम भाषा में मैं क्या ही समझाऊं, आप समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ जीन्स क्या होते हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ जीन्स. जीन्स जो स्ट्रक्चर होता है उसकी भी स्टडी हम लोग को करनी है. सो उससे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि जीन्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द प्रमोटर, और इसको आसान भाषा में यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इनिशिएशन पार्ट भी बोलते हैं. ओके, सेकेंड इज द कोडिंग सीक्वेंसेस, या हम लोग कह लें ये वो चेन होती है मिडिल में प्रेजेंट होती है. ऑलराइट, एंड लास्ट वन इज द टर्मिनेटर, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में स्टॉप रीजन भी बोलते हैं. दैट मीन्स जो हमारा मेन पोर्शन है वो कोडिंग सीक्वेंस है. प्रमोटर और टर्मिनेटर तो अपने इंपॉर्टेंस रखता ही है, बट जो हमारे फीचर्स क्रिएट हो रहे हैं, जो जीन्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, वो कोडिंग सीक्वेंस इज द मेन रीजन ऑफ द जीन. प्रमोटर से स्टार्ट होते होते टर्मिनेटर पे जाकर स्टॉप होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. आई होप सो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं और जीन का स्ट्रक्चर देखते हैं. This is the cell, okay? And inside the cell there is the presence of a nucleus, और क्रोमोसोम्स भी इसके अंदर अरेंज होते हैं जो हमारे डीएनए को बनाते हैं. अब इसी डीएनए के छोटे से सेगमेंट को हम लोग जीन कह रहे हैं. ऑलराइट, और ये जीन हम लोग ने जब बाहर निकाला इसके स्ट्रक्चर को, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये मालूम चला कि जीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं. ऑलराइट, आगे जानते हैं कि जब इस सेगमेंट को हमने खोल के देखा, यानी कि इस जीन के स्ट्रक्चर को फाइन डायग्राम यानी कि फाइन रिसर्च करके पढ़ा, तो उसमें हमें स्ट्रक्चर उसका कैसा मिला. बेसिकली हमें जीन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के मिलते हैं. इस डायग्राम से समझते हैं. एट द स्टार्टिंग देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर रीजन, जिसकी डिस्कशन हमने पहले भी करी कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीन होता है वो प्रमोटर रीजन होता है, और इसी रीजन को हम लोग इनिशिएशन भी बोल सकते हैं. इस बीच के पोर्शन को जहाँ पे एक्सॉन 1, 2, 3, 4, 5 और बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम लोग कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं. दैट इज द कोडिंग सीक्वेंस. ये मिडिल में प्रेजेंट है. ऑलराइट, एंड दिस इज द टर्मिनेटर. दिस इज द टर्मिनेटर रीजन, और एक और नाम बताया था स्टॉप रीजन. ओके, इस कोडिंग सीक्वेंस का सारा मेन रोल होता है. इस कोडिंग सीक्वेंस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. पहला तो हो गया एक्सॉन एंड सेकेंड वन इज द इंट्रॉन. बेसिकली एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग फॉर द प्रोटीन होते हैं, यानी कि प्रोटीन के मेकओवर में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि यही मेन होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए. बट
इंट्रॉन्स जो होते हैं वो फिलहाल के लिए जंक होते हैं, मींस नॉन फंक्शनल होते हैं और ये कोई भी मदद नहीं करते हैं प्रोटीन के सिंथेसाइज में। ऑलराइट, तो हमारा प्रोटीन क्या बना रहा है, एक्सॉन बना रहा है हमारे प्रोटीन को, ओके, जिसको हमने यहाँ पे ऑरेंज से डिनोट कर रखा है। दीज आर द एक्सॉन पार्ट्स जो हमारे प्रोटीन बना रहे हैं, और जो ये ब्लैंक बॉक्सेस हैं ये हैं इंट्रॉन्स के, जो हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं प्रोटीन बनाने में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट, टाटा बॉक्स, CCAAT बॉक्स, CG रिच, ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रोसेस को स्टार्ट कराते हैं और बाइंड कराते हैं। ठीक है, CSIR नेट में बेसिकली क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन रेज हो जाता है कि माइक्रो RNA कहाँ पे जाकर जीन्स के पोर्शन में बाइंड करता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग कह सकते हैं 3UTR रीजन यानी कि अनट्रांसक्रिप्टर रीजन हमारा माइक्रो RNA जाकर बाइंड होता है। ओके, ये था हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है बेसिकली। दिस इज द प्रमोटर रीजन, दिस इज द कोडिंग सीक्वेंस रीजन एंड दिस इज द टर्मिनेशन कोडॉन, यानी कि यहाँ पर टर्मिनेशन कोडॉन पर आकर हमारा जो प्रोटीन का सिंथेसाइज है वो आकर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ऑलराइट, आई होप सो ये सिंपल डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी करिएगा और ये डायग्राम कोशिश करिएगा कि पूरा पूरा आपके माइंड में मेकअप हो जाए और इसको एज इट इज़ आप एग्जाम में भी करें। थियोरेटिकल वे में पढ़ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ जीन्स क्या होते हैं। पहला हमने बताया था प्रमोटर, जिसको इनिशिएशन रीजन भी कहते हैं, जहाँ से प्रोटीन का मेकअप स्टार्ट होता है। ओके, तो DNA sequences which is present at the starting of the genes where certain enzymes or proteins binds to initiate gene expression। जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस होता है DNA का, वहीं पर ये प्रोमोटर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर एंजाइम्स या प्रोटीन्स आकर बाइंड करते हैं ताकि वो जीन के एक्सप्रेशन को रेस कर सकें और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो ये काम होता है बेसिकली प्रोमोटर रीजन का। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कोडिंग सीक्वेंस को, जहां पर हमारा मेन प्रोटीन का मेकओवर हो रहा था। ये एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ DNA पार्ट होता है जिसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन दो तरीके के बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली एक्सॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन को कोड कराते हैं और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं टेम्परेरी तौर पर, यानी कि वो प्रोटीन का मेकओवर जीन्स के अंदर नहीं करा रहे होते हैं। तो जो प्रोटीन का मेकओवर नहीं करा रहा है जीन्स के अंदर उनको हम लोग इंट्रॉन्स बोलेंगे और जो करा रहा है उसको एक्सॉन्स बोलेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द जीन इज टर्मिनेटर, जिसको हमने सीखा था कि स्टॉप रीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आकर प्रोटीन का या फिर जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। ये DNA का वो सीक्वेंस होता है जो एंड ऑफ द जीन में प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टॉप कराने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम में देखा। यही कुछ पार्ट्स थे जो जीन्स के इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कराने के लिए। और जो बाइंडिंग फैक्टर्स होते हैं जो जाकर प्रमोटर रीजन पे जुड़ते हैं, जिसकी वजह से पूरा होल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, वो भी मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर रखा है, जैसे कि TATA यानी कि टाटा बॉक्स, CCAAT बॉक्स, CG रिच बॉक्स। ओके, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को कोडिंग सीक्वेंस आ जाता है जो कि एक लॉन्ग स्ट्रेच पार्ट ऑफ द DNA होता है, जिसके अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नाम के दो बॉक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सॉन्स जो होते हैं वही प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एट लास्ट जब हम लोग जीन के स्ट्रक्चर में जाएंगे या फिर एट द लास्ट ऑफ द DNA स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो वहां पे हमारा प्रेजेंट होगा टर्मिनेशन कोडॉन। इट मीन्स ये पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करा देगा और हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आई होप सो आपको ये पूरा जीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।